हेलो बच्चों, वेलकम टू आरटीसी इंस्टीट्यूट। आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई जिसको बोलते हैं, ट्राई मीन्स थ्री, गोना मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स थ्री साइड का मेजरमेंट करना, ट्रायंगल के थ्री साइड्स का मेजरमेंट करना ही मेन है ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के बीच में हम यहाँ 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में भी जानेंगे। रेशियो क्या होता है, तो रेशियो से पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज़ किया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल। ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। आपको पता है कि एंगल के अपोजिट साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ये आपका बेस है B और ये AB इज अ परपेंडिकुलर, P से शो किया मैंने, ठीक है। अब हम रेशियो के बारे में आएंगे। यहाँ 10th क्लास में हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये क्या होता है रेशियो, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे, जल्दी इजी वे में कैसे याद होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, इसको अपॉन में कर दिए, रेशियो है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। सोना यहाँ S से, इस पे ध्यान देना है। S मीन्स आपका है साइन थीटा, C चांदी, C मीन्स आपका है कॉस थीटा और T से आपका आता है टेन थीटा, ठीक है। और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि साइन का रेसिप्रोकल या साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल या अपोजिट आप बोल सकते हैं सेक, और टेन का रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे हम देखेंगे एंगल, ये एंगल को थीटा मान सकते हैं या फिर इस एंगल को भी आप थीटा मान सकते हैं। और थीटा के हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। अगर हम इस थीटा की बात करेंगे, इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे, तो ये अपोजिट साइड होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा। पर अगर हम एंगल ए वाले थीटा की बात करेंगे तो आप देखिए थीटा के अपोजिट साइड ये है आपका BC। तो यहाँ पे जब आप ये एंगल लेते हैं तो इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर की तरफ आपका वर्क करेगा और थीटा के साथ वाली जो साइड है ये आपका उस सिचुएशन में बेस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड के MCQ भी आएंगे, 2 नंबर के भी आएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। अभी हम आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अभी हमें बेसिकली ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको 10th क्लास में पढ़ना है साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइन कॉसेक। साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, मैंने कहा कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर 1/साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसको मैं इक्वल टू कर देती हूँ। ये सेम एज ऐसे ही कॉस के लिए और सेक के लिए भी होगा। कॉस थीटा मीन्स 1/सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सेम ऐसे टेन के लिए भी चलेगा, यहाँ पे मैं टेन का आपको बता रही हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ये रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। इसके मेन बेसिकली 3 आइडेंटिटी होंगे जो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसको कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये थीटा, ये जो थीटा है इस एंगल की वैल्यू अभी 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो मैं अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराती हूँ कि हम कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं एंगल फाइंड आउट करना। अब देखो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको मेन यही कॉन्सेप्ट पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। इसके आगे का 90 से आगे भी होते हैं, 120 डिग्री का भी होगा, 180 डिग्री तक भी जाएंगे, लेकिन वो हम 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। आप एग्जाम में आप चाहो तो ये टेबल आप
पीछे पेज पे या रफ में कर सकते हो, उसके बाद फिर आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो साइन थीटा की बात करेंगे हम। सबसे पहले हमने लिख दिया, हम बनाते कैसे हैं, हमने पहले लिख दिया 0 1 2 3 4, ये नंबर लिखा, इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, इन चारों के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब आप देखो 0/4, कोई भी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है अगर न्यूमरेटर में आपका 0 है, तो ये तो वैसे ही आपका हो गया 0, ठीक है। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। यहाँ पे देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 1 जा 1 का आपको बता दिया 1 होता है स्क्वायर रूट, और √2 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको वैसे लिख दिया 1/√2। √3/4, √3 का √3 लिख देंगे, 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया 2, और 4/4 ये कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो 90 डिग्री आपकी हो जाएगी 1। अब ये तो वैल्यू है आपकी साइन थीटा की, ये वैल्यू आपकी आ गई है साइन थीटा की। अब कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखना है जो 90 डिग्री था उसको हम 0 डिग्री बनाएंगे, जो 60 डिग्री था वो 30 डिग्री बन जाएगा, 45 सेम एज, फिर 30 डिग्री यहाँ ऐसे जाएगा। तो आपको अब अपोजिट चलना है, 90 डिग्री वाला यहाँ, ये पहले लिखा 1, ये 3/2 इधर आ गया, 1/√2 वैसे ही रहेगा, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चलना है आपको। ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करना है, tan थीटा को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है tan, और कॉट ऐसे ही सेम हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप इधर से tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा आ जाएगा, तो tan थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, tan थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 0/1, और हमने अभी अभी क्लियर किया कि 0 कभी भी न्यूमरेटर में हो तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो 0/1 मीन्स 0। अब आप देखो 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1/√3, सेम एज 1/√2 साइन थीटा, 1/√2 कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल होके यहाँ हो जाएगा 1। अब ये देखिए, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 हो तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री की है 0, 30 डिग्री है 1/2, 45 की है 1/√2, 60 डिग्री है √3/2, और 90 डिग्री है 1। अब हमने इसको अपोजिट किया, तो कॉस 0 डिग्री हो गया 1, 30 डिग्री हो गया √3/2, 45 डिग्री हो गया 1/√2, 60 डिग्री हो गया 1/2, और 90 0। अब हमने इसको क्या किया, साइन अपॉन कॉस कर दिया tan के फॉर्म में, 0/1 0, 1/2 और √3/2। अब एक बार फिर से बता दूं, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो ये tan 30 की वैल्यू है 1/√3, 45 की वैल्यू है 1, 60 डिग्री की है √3, और 90 डिग्री की हो गई नॉट डिफाइन। क्लियर है? अब सेम, अब हम इससे कॉसेक, सेक और tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का, या कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो देखो, अब मैं इसको इरेज कर दें, अगर हम कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 2/1, या फिर इसको सिर्फ 2 भी ले सकते हैं, ये 1/√2 मीन्स √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। इस तरह से हम सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको इसको रेसिप्रोकल करते चले जाना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू से आप सेक थीटा निकाल सकते हो, और tan थीटा का रेसिप्रोकल करके आप कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप इस टेबल को रफ में बना लीजिए, फिर फटाफट देख के उससे आंसर सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइडेंटिटीज़ है, सिर्फ 3 आइडेंटिटीज़ है जिसको आपको याद करना है। याद नहीं हो तो मैं उसको कैसे उसको बना सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम में कर सकते हैं, इसके बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, इसको आपको याद करना है। अब इससे हम तीन और आइडेंटिटी बनाएंगे। नेक्स्ट हम इसी से बनाएंगे दूसरा फॉर्मूला, मीन्स सेकेंड आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इन सबको डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे किया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए डिवाइड किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमने पता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan, यहाँ स्क्वायर में है तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, ये आपकी बन गई सेकेंड आइडेंटिटी। इसको आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, फर्स्ट आइडेंटिटी याद करना जरूरी है, इसी के बेस पे हम सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। अब थर्ड आइडेंटिटी फिर से हमने यही फॉर्मूला लिख दिया, ये आइडेंटिटी लिख दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अभी हमने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब इस पूरे को हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ आपको समझने के लिए लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से, और इसको भी डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा से। साइन टू साइन कट गया, ये हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 3। अब देखो 3 आइडेंटिटी आपकी बन गई है, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी बन गई। अब इसी को आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस की वैल्यू दी है तो आप इसको चेंज कर दोगे, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करनी है तो आप सेकेंड तरफ ले जाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे हम 2 आइडेंटिटी और बना सकते हैं, तो ये आपके आगे यूज़ होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे भी आप 2 आइडेंटिटी बना सकते हो। एक तो आपकी होगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नेक्स्ट आपकी हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, या फिर एक और बना सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो आप कोई सी भी आइडेंटिटी बना सकते हो इससे। क्लियर है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसी के बेस पे अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई में रिपीट होते हैं या आते ही हैं 2 नंबर के 1 नंबर के एमसीक्यू में। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आरटीसी इंस्टीट्यूट। थैंक यू।